हॉस्टल के ग्राउंड में रजनीश, अकबर, संजय, सोहन फुटबॉल का मैच खेल रहे थे और इधर मोहन अपने रूम में सोया हुआ था। तभी हॉस्टल के बाहर एक पेड़ के नीचे तांत्रिक ने मोहन को अपनी सम्मोहन शक्ति से अपने वश में करने की चेष्टा करी। मंत्रों का उच्चारण करते हुए बार बार मोहन का नाम बोले जा रहा था। मोहन, 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 इस वक्त तुम मेरे वश में हो। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ मोहन, चले आओ। तांत्रिक आंखें बंद किए बोले जा रहा था। इधर सोया हुआ मोहन को बेचैनी सी होने लग जाती है। आखिरकार मोहन तांत्रिक के सम्मोहन जाल में आकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। इधर जो चारों दोस्त मैच खेल रहे थे उन्होंने देखा कि अरे ये मोहन कहाँ जा रहा है। संजय बोला, यार मुझे तो लगता है कि ये नींद में चल रहा है। फिर रजनीश कहता है, यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। अकबर भी बोल पड़ा, हाँ यार मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सोहन कहता है कि हमें चुपके से इसका पीछा करना चाहिए। अब देखते ही देखते मोहन तांत्रिक के सम्मुख जा पहुंचा। तांत्रिक ने मोहन को बेहोश कर उसे उठाकर अपनी काली गुफा में पहुंच गया। ये सब देखकर उन चारों में से रजनीश ने कहा, देखा ना, मुझे तो पहले ही शक था, यही है कातिल जो बच्चों को अगवा करके उनके सिर काट रहा है। संजय कहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो हम चारों टूट पड़ते हैं। फिर अकबर भी बोल पड़ा, हाँ हम पूरी हिम्मत से इस शैतान का मुकाबला करेंगे। इतना कहकर चारों दोस्त तांत्रिक पर हमला कर देते हैं, मगर तांत्रिक ने एक ही झटके में चारों को एक तरफ फेंक दिया। तांत्रिक ने भयानक अट्टहास करते हुए कहा, आज तुम चारों की मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। अब वो चारों कोशिशों में लग गए कि किस तरह से मोहन को बचाया जाए। संजय ने फाइट्स करते हुए तांत्रिक पर प्रहार किया, मगर उसका कोई असर नहीं हो रहा था तांत्रिक पर। तभी अकबर ने कहा कि हम इस शैतान को ऐसे नहीं हरा सकते हैं। अब तांत्रिक ने सोहन की गर्दन दबोच ली कि अचानक रजनीश ने एक तेज धारदार हथियार से तांत्रिक के सर पर ऐसा प्रहार किया कि तांत्रिक का सर धड़ से अलग हो गया और चारों दोस्तों ने मोहन को संभालते हुए हॉस्टल में ले आए। इधर तांत्रिक का सर उड़ता हुआ शैतानी पुतले के पास आकर बोला, ए मालिक, मुझे बचा लो और अपनी काली शक्तियाँ दे ताकि उन चारों को मैं मौत के घाट उतार सकूं। इतना कहकर अट्टहास करते हुए कटा हुआ सर हॉस्टल के ग्राउंड तक आ पहुंचा और सबसे पहले उसने अपना शिकार वॉचमैन को बनाया। वॉचमैन ने देखा कि एक कटा हुआ सर भयानक अट्टहास करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो एकदम से पागलों की तरह चिल्लाता हुआ हॉस्टल की तरफ भागा। भागते भागते अचानक सीढ़ियों से पैर फिसला और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा, एकदम से जख्मी हो गया। मगर न जाने कहाँ से शक्ति जुटाकर फिर उठकर भागने लगा। कहाँ भागेगा मुझसे बचकर, तेरी मौत निकट आ गई है। तभी अचानक कटा हुआ सर वॉचमैन के चेहरे से आकर चिपक गया। अकबर ये सब देखकर गला फाड़ते हुए चीखकर भागने लगा, मगर कटा हुआ सर अकबर की तरफ बढ़ा और बोला, अब तेरी बारी है। इसके बाद अकबर के चेहरे से चिपक गया। अब अकबर की मौत हो जाती है। तभी सोहन ने लाठियों से कटे हुए सर पर प्रहार किया, मगर नाकाम रहा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, अब तेरी बारी है। उसने सोहन को भी मार डाला। इधर रजनीश ने देखा कि एक के बाद एक सारे मर रहे हैं, तो वो पास के मंदिर से जाकर पंडित माली जी को बुलाकर ले आया। माली जी ने हाथ में पवित्र जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए कटे सर के ऊपर फेंका, जिससे कटा हुआ सर हॉस्टल से गायब हो गया। पंडित माली जी ने कहा, मैं इस शैतान को कुछ देर तक रोक सकता हूँ, मगर ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। इससे पहले वो किसी और को कोई हानि पहुंचाए, हमें उसे रोकना होगा। उसे रोकने के लिए उसकी शैतानी गुफा में जाना होगा और जो शैतान का पुतला है उसे जला दिया जाए
तो इस शैतान की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। रजनीश बोला, तो जल्दी से हमें चलना चाहिए क्योंकि इसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। संजय, रजनीश और पंडित माली जी तांत्रिक की गुफा में प्रवेश करने के बाद पंडित जी मंत्र जाप करने बैठ गए। तांत्रिक ने बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया और कभी संजय को तो कभी रजनीश को उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। रजनीश ने चिल्लाकर कहा, पंडित जी आप रुकिए मत, भले ही हमारी जान चली जाए मगर आज इस शैतान का अंत होना बहुत जरूरी है। पंडित जी मंत्रों से हवन करने में लगे हुए थे कि अचानक तांत्रिक ने काले जादू से पंडित जी के ऊपर एक बड़े से पत्थर से प्रहार किया, जिसके कारण पंडित जी जमीन पर गिर पड़े। घायल अवस्था में पंडित जी ने कहा कि संजय, हम इस शैतान को ऐसे खत्म नहीं कर सकते हैं। इस शैतान की जान उस शैतानी पुतले में बसती है। उस पुतले को आग से जला दो और इस शैतान को ख़त्म कर दो। संजय ने जल्द से जल्द पेट्रोल का तेल डालकर उसे जलाना चाहा। वह उसे जलाता इससे पहले ही शैतान ने संजय की गर्दन दबोच ली। अब इधर रजनीश को कुछ सूझ नहीं रहा था तो उसने एक पत्थर को इतनी तीव्रता से पुतले पर मारा जिससे कुछ चिंगारी निकली और आग पकड़ लेती है और पुतला धधक कर जल उठा, जिससे तांत्रिक की सारी ताकत खत्म हो जाने के बाद तांत्रिक भी जलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया।